लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। अपने आप परोसा है, ईश्वर पर ही भरोसा है। जो भी मिले उसमें खुश रहना, लेना न देना मगन रहना, न लेना न देना मगन रहना। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे। ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है, अर्ध बेहोशी जड़ है। यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं।
मैं कहाँ पर हूँ? मैं क्यों हूँ? मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे? मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मा बोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म, सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। अंत में तर्पण करें। ध्यान और प्रार्थना में जो बल प्राप्त हुआ है, मानसिक शांति मिली है, उसका फल सबको मिले, सबका कल्याण हो। हर जीव सुखी बने, इस भाव के साथ सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं।
एक चेतना संदेश सुनने के लिए। लोग वर्तमान में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, क्या होगा इसका, क्या होगा उसका, या फिर पास्ट में ये हुआ वो हुआ, ऐसा नहीं होता था, अच्छा होता था, ऐसी घटना हो गई मेरे जीवन में, नहीं होती थी, अच्छा होता था, क्यों हुई, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो लोग बचपन की भी घटनाएं साथ में लेकर चलते हैं। तो सभी को इस मन को अकंप यानी अविचल बनाकर जाना है। पृथ्वी पर आप शॉर्ट विजिट में हो, उसमें आपके कुछ सबक हैं, वो सबक पूरे करने हैं, कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करने हैं, पृथ्वी लक्ष्य पूरा करना है। तो लोग सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं मगर मन अपना नहीं बना, ये गलती हो जाती है। फिर पार्ट 2 में जाकर कहते हैं काश हमें किसी ने बताया होता था, काश हमें ये पता चला होता था। आपको पहले ही पता चल चुका है, इस पर चलना है इस अंडरस्टैंडिंग के साथ। मनन करें जो सुना। कि ये नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हुआ। लोग ऐसी गलतफहमियों में जी लेते हैं और उसी को ही प्राप्त करने के लिए पर्सनल जीवन जीकर ही चले जाते हैं। मगर इसके ऊपर क्या था, ईश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता था, वो अपने आप को प्रकट करना चाहता था। सेल्फ रियलाइजेशन। अज्ञान मान्यता ने ये सब ढक दिया। मान्यता का अर्थ जो सिर्फ माना हुआ है मगर हकीकत में नहीं है। लोग बुरा मान जाते हैं ना, किसी ने आपको कोई पंक्ति कह दी, कुछ ताना दे दिया, अपमान कर लिया, 4 लोगों के सामने कुछ बोल दिया, कैसा फील होता है? आप बुरा मान जाते हैं। हाँ, बुरा मानने से ज्यादा सच्चाई जानने पर यकीन रखो। भगवान बुद्ध को बुरा लगा जब उन्होंने किसी बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, मृत्यु शैया पर देखा, तो उनके अंदर ये विचार शुरू हुए, ये बुरा क्यों लग रहा है, खोज होनी चाहिए, ये क्यों है दुख। आपको बुरा लगा तो आप खोज कर रहे, क्योंकि आपको सच्चाई जानने पर यकीन है। मनन करें जो सुना। आप एक किरदार निभा रहे सभी, जिसमें आपका एक नाम है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, बॉस, कर्मचारी। तो ये तो किरदार आप निभा रहे हो। यानी सेल्फ क्या कर रहा है, इस किरदार में गया है। स्टेज पर जैसे कोई रोल करने जाते हो ना आप, तो आपने एक किरदार चुना है और वो आप जीते आ रहे हो, और उस किरदार में बसे अहंकार को चोट पहुंचती है। आप स्वयं पर आएंगे तो कैसे देखेंगे कि ये कहानी जिसमें मैं अभिनय कर रहा हूं, इसमें मैंने अभिनय करना है, चुनाव किया है, मगर ये चुनाव के बाद भी मुझे स्वयं को याद रखना है, मैं कौन हूं ये मुझे याद रखना है। तो बुरा लगा उस किरदार में बसे अहंकार को, तो ठीक है, उसको बुरा लगा, तो आपने बुरा मानने से ज्यादा सच्चाई जानने पर यकीन रखा। फिर आप अपने अंदर की खोट जो है उससे निकालोगे। मनन करें जो सुना। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।